माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती। ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया, जहां बैक्टीरिया, वायरस और फंगी जैसे जीव रहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान इसी दुनिया के बारे में है। इस विज्ञान से हम इन छोटे जीवों को समझते हैं। हम जानेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करते हैं, ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे इनका उपयोग दवा बनाने में होता है। तो चलिए इस अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से ही पता चलता है, बहुत छोटे जीव होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना असंभव है। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनकी अद्भुत दुनिया को देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव हर जगह हैं, हवा में, पानी में और मिट्टी में ना, और यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। हमारे शरीर में अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे पाचन तंत्र में रहते हैं और खाना पचाने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव बीमारियां फैला सकते हैं और खाने को खराब कर सकते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीवों की दुनिया को समझना और उनका सही उपयोग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इनका सही उपयोग कर सकें और उनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकें। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से हमें नई दवाइयां और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, जबकि कुछ इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। पर्यावरण में सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को तोड़ने और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जैविक कचरे को भी नष्ट करते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। मानव स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स जैसे लाभकारी सूक्ष्म जीव हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कई बीमारियों से बचाव करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से हमें बायो इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकों में भी मदद मिलती है, जिससे हम नई और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण समाधान विकसित कर सकते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान की शुरुआत करने वाले पहले वैज्ञानिक थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये एक डच व्यापारी थे जिन्हें लेंस बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद देखी। उन्हें उसमें छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया। यह पहली बार था जब किसी ने सूक्ष्म जीवों को देखा और समझा था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सूक्ष्म जीव विज्ञान को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि खमीरण, जो शराब बनाने में बहुत जरूरी होते हैं, असल में सूक्ष्म जीव होते हैं। पाश्चर ने यह भी बताया कि बहुत सी बीमारियां सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं। उन्होंने रोगों का जर्म सिद्धांत दिया, जिसने चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा बदलाव लाया। एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच रोगों से लड़ने की जंग में अग्रणी थे। मैं एडवर्ड जेनर हूं, एक अंग्रेजी डॉक्टर। मैंने चेचक के टीके की खोज की। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। जेनर ने चेचक का टीका बनाया, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। इस टीके ने चेचक को नियंत्रित किया और अंततः इसे मिटा दिया। मैं रॉबर्ट कोच हूं, एक जर्मन डॉक्टर। मैंने एंथ्रेक्स और हैजा के बैक्टीरिया की पहचान की। कोच ने कोच के सिद्धांत बताए, जो रोगों की पहचान में मददगार थे। इन सिद्धांतों ने चिकित्सा अनुसंधान की दिशा बदल दी और अनगिनत जीवन बचाए। जोसेफ लिस्टर, शल्यक्रिया को सुरक्षित बनाना। 19वीं सदी में ऑपरेशन करवाना बहुत खतरनाक होता था। ऑपरेशन के बाद घावों में इन्फेक्शन होना आम बात थी। ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर ने इस समस्या का हल खोजा। उन्होंने उपकरणों और घावों को कार्बोलिक एसिड से साफ करने का तरीका बताया। इससे ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन में बहुत कमी आई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत को
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विज्ञान का स्वर्ण युग कहते हैं। इस समय में इस क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। वैज्ञानिकों ने नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की। टीकों के आविष्कार ने खतरनाक बीमारियों को रोकने में मदद की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विज्ञान की तरक्की ने मानव स्वास्थ्य में सुधार लाया। सूक्ष्म जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह हमारे स्वास्थ्य और शोध की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। यहां हम खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम करते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा लैब कोट, दस्ताने और मास्क पहनना चाहिए। यह हमें संक्रमण से बचाते हैं। लैब कोट, दस्ताने और मास्क पहनने से हम संक्रमण से बच सकते हैं। काम शुरू करने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संक्रमण से बच सकते हैं। प्रयोगशाला में खाना पीना मना होता है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। सभी सुरक्षा नियमों का पालन करके हम खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज वैज्ञानिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करके नई दवाइयां और टीके बना रहे हैं। जीन संपादन जैसी नई तकनीकों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और भी ज्यादा उपयोगी बनाया जा रहा है। भविष्य में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विज्ञान मानवता के सामने आने वाली बहुत सी चुनौतियों का हल देगा।